पता है, आजकल इंडिया में एक नया डिजिटल ऑफिसर आ गया है जो चुपचाप गवर्नमेंट के काम करने का तरीका ही बदल रहा है। और नहीं, ये कोई साईफाई मूवी की बात नहीं हो रही, ये आज की हकीकत है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्रांति आखिर है क्या। सोचिए जरा, क्या हो अगर सरकार को हमारी जरूरतें हमसे भी बेहतर पता हों। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर क्या ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है? या फिर क्या हो अगर फसल खराब होने से पहले ही सिस्टम को पता चल जाए। सोचिए, ये चीज लाखों किसानों की जिंदगी बदल सकती है। और ये सोचिए, किसी इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचने से भी पहले एआई ये तय कर ले कि किस इलाज की जरूरत है। ये कोई भविष्य की बात नहीं, ये टेक्नोलॉजी आज हमारी जिंदगी को बदल रही है। तो ये जो डिजिटल ऑफिसर है, ये आखिर है क्या? चलिए गवर्नेंस में एआई के रोल को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब हम गवर्नेंस में एआई की बात करते हैं ना, तो दिमाग में वो रोबोट्स वाली इमेज मत लाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो ढेर सारे डेटा को समझ सकता है, उसमें से पैटर्न निकाल सकता है और फिर पहले से कई ज्यादा तेज और स्मार्ट फैसले लेने में मदद कर सकता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरह से एआई एक डिजिटल आईएएस ऑफिसर बन रहा है जो डेटा को देखकर पॉलिसी के लिए जरूरी इनपुट्स देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक असली अधिकारी करता है। चलिए अब इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ये डिजिटल ऑफिसर भारत की रीढ़ की हड्डी यानी कि कृषि में एक क्रांति ला रहा है। भारत की लगभग आधी आबादी खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एआई के पास इसे पूरी तरह से बदलने की ताकत है। तो सवाल ये है कि एआई किसानों की मदद करता कैसे है? ये सिस्टम सैटेलाइट से मिली तस्वीरों, मौसम के डेटा और मिट्टी की रिपोर्ट्स, इन सबको एक साथ मिलाता है। फिर ये अनुमान लगाता है कि किस इलाके में फसल कितनी होगी या कहीं फसल पर कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा। इससे सरकार को पहले ही वार्निंग मिल जाती है ताकि वो सही टाइम पर एक्शन ले सके। और इसका असर क्या होता है? किसानों को टाइम पर सलाह मिलती है, फसल बीमा के क्लेम जल्दी पास होते हैं और सबसे जरूरी, देश की खाद्य सुरक्षा और मजबूत होती है। अच्छा, खेती-बाड़ी से अब आते हैं हेल्थ पर। देखते हैं कि एआई दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम को मैनेज करने में कैसे मदद कर रहा है। आयुष्मान भारत ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इससे करोड़ों लोगों का इतना सारा डेटा जनरेट होता है कि उसे मैनेज करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहीं पर एआई का रोल शुरू होता है। एआई सिस्टम्स फर्जी बिल और फर्जी क्लेम्स जैसे फ्रॉड को पकड़ने में मदद करते हैं। ये बीमारियों के फैलने का अंदाजा लगाकर पहले से ही अलर्ट जारी कर सकते हैं और तो और टेलीमेडिसिन में मरीजों के लक्षणों को समझकर उनकी मदद भी करते हैं। मतलब साफ है, लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचती हैं, धोखाधड़ी कम होने से लागत घटती है और मरीजों और पॉलिसी बनाने वालों दोनों के लिए फैसले लेना तेज हो जाता है। लेकिन इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ कुछ बहुत गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। तो चलिए अब इन चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। भाई, जब सरकार हमारी हेल्थ और खेती से जुड़ा इतना सारा डेटा इकट्ठा करती है, तो फिर नागरिकों की प्राइवेसी का क्या होगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। और क्या हम इन एआई सिस्टम्स पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? क्या ये पारदर्शी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एल्गोरिदम्स किसी एक समुदाय के प्रति पक्षपाती हों? इन सिस्टम्स को पारदर्शी बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, अगर एआई ने गलती से ज्यादा फसल का अनुमान लगा लिया, तो गलत सरकारी नीतियों की वजह से किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। या फिर अगर हेल्थ केयर का कोई एल्गोरिथम किसी एक समुदाय के खिलाफ बायस्ड हो, तो इलाज में उनके साथ अन्याय हो सकता है। ये असली खतरे हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए भारत एक जिम्मेदार एआई फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। आइए देखते हैं कि ये कैसे किया जा रहा है। इस पहल को नीति आयोग लीड कर रहा है और उनका विजन है एआई फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि एआई का फायदा सबको मिलना चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं। और फोकस खेती, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी सेक्टर्स पर है। इसके लिए नीति आयोग ने कुछ बहुत जरूरी सिद्धांत बनाए हैं, जैसे कि एआई सिस्टम्स में पारदर्शिता हो, जवाबदेही तय हो, नागरिकों की प्राइवेसी की रक्षा हो और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। तो इंडिया का जो अप्रोच है ना, वो एक बैलेंस बनाने का है, मशीन और इंसान के बीच। मतलब एआई हमें ताकतवर, डेटा पर आधारित इनपुट्स तो देगा, लेकिन जो आखिरी फैसला होगा, जो न्यूआंस्ड डिसीजन होगा, वो हमेशा एक इंसान ही लेगा। तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, वो तो आ चुका है।
असली सवाल यह है कि क्या हम सब मिलकर इसे नैतिक, पारदर्शी और समावेशी बना पाएंगे? तो अगली बार जब कोई सरकारी स्कीम का फायदा बड़ी आसानी से मिल जाए तो जरा सोचिएगा, हो सकता है कि पर्दे के पीछे एक अदृश्य अफसर काम कर रहा हो जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।